देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी आक्रामक भूमिका रखने वाले आज हमारे साथ आनंदराज आंबेडकर सर है, जो नागपुर में विदर्भ मेळावा कर रहे हैं और एक राजकीय पक्ष का मेळावा कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। हम मैं भी देखते हैं सर। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को इस देश में क्रांति करने के लिए बताया है। मैं समझता हूँ ये अभी समय आ गया इस देश में क्रांति करने का। अब बाबा साहब के बच्चे जो आज सत्ता संपत्ति से वंचित है, उन्होंने अभी सत्ते पे जाने के उचित समय आ गया, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। सर, हम देखते हैं कि जिस तरीके से बिहार का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक आदिवासी जो वहाँ के सीएम थे उनके साथ जो हुआ, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल के पास समन पे समन जा रहे हैं। ये जो दूजा भाव हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? देखो, इस देश में अभी जो सरकार है वो चाहती है कि देश का संविधान बदले। इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लोकसभा में 400 के ऊपर सीट्स आ गए। और जो देश के जो अलग राज्य है जहाँ विरोधी गुट है, जहाँ विरोधी पक्ष की सत्ता है, वो भी अपने साथ मिले, जो जिससे 2/3 मेजॉरिटी विधानसभा में भी उनको मिल सकती है और वहाँ भी मिल सकती है, कहाँ पार्लियामेंट में। तो वो कोशिश है। और हमारे अगर फंडामेंटल जो ये है बेस है, उसमें से कुछ चेंजेस करना होगा तो 2/3 मेजॉरिटी के सिवा बड़ा बदलाव इस कॉन्स्टिट्यूशन में होता नहीं है। और उसके लिए ये सब कोशिश चल रही है, सब मेरा दावा है। हम देखते हैं सर कि दुनिया की डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है उसमें हम पिछड़ रहे हैं। चुनाव आयोग देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को वक्त नहीं दे पा रही है, और जिस तरीके से चुनाव आयोग के साइड पे लोग कंप्लेंट्स कर रही है, ईवीएम का मुद्दा है या फिर अभी ट्रांसफर जो वोट है उसका मुद्दा है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे सर? नहीं, दुर्भाग्यवश है कि इस देश की जो जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी कहाँ तो भी खतरे में लाने की कोशिश की जा रही है। और इस देश का जो प्रशासन है, वो प्रशासन के जो अधिकारी है उनको डरा धमका के पार्टी लेवल में, जो सत्ताधारी पार्टी लेवल है, उनका कहना मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये सही मायने में बहुत गलत हो रहा है कि इस देश में जो संविधान, देखो डेमोक्रेसी चलती है, कुछ ये होते हैं, आचार संहिता रहती है, कुछ प्रमाण रहते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई संविधान है। बाकी देशों में तो उनके प्रघात होते हैं, उनके एक आदर्श होते हैं, उनके ऊपर वो डेमोक्रेसी चलती है। मैं यहाँ ये सब तोड़ फोड़ के यहाँ की डेमोक्रेसी चलाई जा रही है। और यहाँ जो एजेंसीज है सरकार की, गृह खाते में जो ईडी है, सीबीआई है, और सभी प्रकार के में सेना ये है, यूएपी जैसे कायदे हैं, उनको सबको लेके यहाँ के विरोधकों को नामोहरम करने का, उनको मिस आवाज़ उठाने से पाबंदी लाने का कोशिश किया जा रहा है। अंत में मेरा सर एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ये पूरा देश में वातावरण हम देखते हैं, जो ईवीएम के विरोध में है, उन जो पूरे फोरम हम देखते हैं, एनजीओज देखते हैं, वकील आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आ रहे हैं, ये देश में जो लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग जो आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो सही मायने में अभी उसका रोल अदा करे और इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने में उनका सहयोग हो, इतनी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ उनसे। देशवासियों को अपना मैसेज दे रहे थे। आज हमारे साथ आनंदराज आंबेडकर साहब थे। उन्होंने जो देश के प्रति जो संवेदनशील, जो लोकतंत्र के प्रति संवेदनशील है, उन शक्तियों को और उन सारे लोगों को आह्वान किया कि आप एकजुट हो जाइए और हम आपके साथ हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।